हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर 3 है सरल रेखा में गति। इसको आप कह सकते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इंग्लिश में मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अब देखिए ये क्या होता है। सबसे पहले आप बात करेंगे सरल रेखा में गति के बारे में। तो सरल रेखा में गति के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि गति क्या होती है। गति को हम कहते हैं मोशन। सबसे पहले देखिए ये क्या होती है। तो गति के बारे में आप कह सकते हैं कि किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन गति कहलाता है। गति को हम मोशन भी कहते हैं। अब कैसे? किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाती है? गति कहलाती है। मतलब जैसे सपोज कीजिए कि कोई भी व्यक्ति है, जैसे मैं हूँ, मैं यहाँ बिंदु ए पर खड़ा हूँ, ठीक है। अब मैंने किसी वस्तु को देखा जो किसी समय बी बिंदु पर थी, फिर कुछ समय बाद वो ही वस्तु यहाँ पे सी बिंदु पर आ जाती है। थोड़ा सा दूर बना देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कोई वस्तु बी है, ठीक है, या कोई भी व्यक्ति है, मैं जिसको देख रहा हूँ पहले वो बी पोजीशन पे था, अब जाके वो सी पोजीशन पे आया। तो आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं कि मेरे द्वारा इस वस्तु की पहले स्थिति क्या थी, अब स्थिति क्या हुई। तो स्थिति में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? तो मतलब ये हुआ कि इस व्यक्ति ने यहाँ से यहाँ क्या करी, यहाँ से यहाँ बी से सी बिंदु पर जाने पे इसने क्या करी, गति करी। गति का मतलब ये कि पहले इसकी पोजीशन बी पे थी, अब कहाँ पे आ गई, सी पे आ गई। तो इसका मतलब इस व्यक्ति ने क्या करी है, गति करी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे सापेक्ष इन दोनों को मैं क्या मान रहा हूँ, गतिमान मान रहा हूँ, क्योंकि मैं विराम अवस्था में हूँ। पहले ये जो मैं बिंदु हूँ ये है संदर्भ बिंदु। संदर्भ बिंदु है। संदर्भ बिंदु का मतलब क्या है? ऐसा बिंदु जिसके सापेक्ष हम किसी दूसरे बिंदु की क्या बात कर सकते हैं, किसी भी दूसरे व्यक्ति की स्थिति के बारे में बता सकते हैं कि वो विराम अवस्था में या गतिशील अवस्था में। तो संदर्भ बिंदु क्या है? ऐसा बिंदु जिसके सापेक्ष हम किसी दूसरे बिंदु के बारे में बता सकते हैं कि वो गतिशील है, स्थिर है, कैसा है। अब अगर मैं विराम अवस्था में हूँ तो मुझे ये दोनों कैसे लगेंगे, गतिशील अवस्था में, क्योंकि ये अपना स्थान क्या कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं। मतलब ये हो गया कि जैसे अब गति के बारे में देखिए, गति में भी दो तरह की चीज़ें आती है। किसी वस्तु की स्थिति जो होती है, किसी वस्तु की स्थिति है उसको हम दो तरीके से बता सकते हैं। एक तो विराम अवस्था में, जिसको आप कह सकते हैं रेस्ट, और एक है गतिशील अवस्था। गतिशील इसको कहते हैं मोशन। अब देखिए कोई वस्तु की स्थिति दो तरीके से हो सकती है, एक विराम अवस्था और एक गतिशील अवस्था। तो विराम और गतिशील अवस्था के बारे में आप कैसे बताएंगे? इसके बारे में देखिए कि सपोज कीजिए मैं किसी प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ, मैं किसी प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ और वहाँ से सामने से आगे रेलगाड़ी गुजर रही है, रेलगाड़ी गुजर रही है, ठीक है। तो क्या होता है देखिए कि अगर मैं विराम अवस्था में हूँ, ठीक है, मैं प्लेटफॉर्म विराम अवस्था में रहता है, तो मैं विराम अवस्था में हूँ, तो अगर मेरे आगे से कोई रेलगाड़ी गुजर रही है तो मुझे कैसी लगेगी, गतिशील लगेगी, ठीक है, क्योंकि मेरी उस समय पोजीशन क्या है कि मैं विराम अवस्था में हूँ। अगर मैं दूसरा केस ले लीजिए, अगर मैं उस रेलगाड़ी में बैठा हूँ, अगर मैं उस रेलगाड़ी में बैठा हूँ तो मुझे प्लेटफॉर्म कैसा दिखेगा, मुझे प्लेटफॉर्म दिखेगा गतिशील अवस्था में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मैं ट्रेन के अंदर बैठा हूँ, ट्रेन के अंदर मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, केवल क्या कर रहा हूँ, केवल बैठा हूँ, केवल रेस्ट की पोजीशन पे हूँ। तो मुझे बाहर की वस्तु कैसे लगेगी, गतिशील लगेगी। जैसे ही मैं किसी मोटरसाइकिल पे जा रहा होता हूँ तो मुझे जो पेड़ वगैरह होते हैं वो गतिशील अवस्था में लगते हैं, पीछे की ओर जाते हुए लगते हैं। क्यों? क्योंकि मैं उस पर विराम अवस्था में हूँ। लेकिन अगर मैं भाग रहा हूँ तो वही पेड़ मुझे क्या लगेंगे, गतिशील अवस्था में लगेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देखिए, अगर सपोज कीजिए मैं किसी रेलगाड़ी में बैठा हूँ, मैं इस रेलगाड़ी में बैठा हूँ, ये रेलगाड़ी ए है, ठीक है, ये चल रही है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। अब क्या हो रहा है कि एक दूसरी रेलगाड़ी भी है, बी, जो भी चल रही है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। अब देखिए क्या होगा कि मैं जब इसमें बैठा हूँ और मैं इसमें, अगर मैं इधर बैठा हुआ हूँ और मैं इस बी ट्रेन के अंदर किसी व्यक्ति को देखता हूँ तो ये मुझे
बिल्कुल विरामावस्था में लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो ट्रेन है ये भी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चल रही है और ये भी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चल रही है। मतलब दोनों का वेग क्या है, दोनों की स्पीड क्या है, समान है। इसलिए मुझे ये भी विरामावस्था में लगेगा, मैं विरामावस्था में लगूंगा। जैसे आप बस में बैठे होते हैं, तो बस में अगर आप बैठे हुए हैं तो आपके पास में सीट में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, इसका मतलब वो भी विरामावस्था में लगता है, जबकि वो उसी बस में गति कर रहा है, ठीक है। जबकि आप दोनों गतिशील होते हैं, लेकिन बस के अंदर आप विरामावस्था में ही अपने आप को पाते हैं, क्योंकि विरामावस्था के अंदर कहने का मतलब ये कि आपके पास वाला दोस्त है वो भी आपके बराबर ही स्पीड से चल रहा है, इसलिए आप उसको कह सकते हैं विरामावस्था में। लेकिन अगर सपोज कीजिए जो ए रेलगाड़ी है या ए बस है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चल रही है और बी वाली अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चलती है, तो क्या होगा? तब लगेगा आपको कि ये इसकी स्पीड ज़्यादा है, तब लगेगा कि मेरे तुलना में ये व्यक्ति क्या कर रहा है, चल रहा है। यहाँ पे स्पीड का अंतर आया कि नहीं है? कितना अंतर आया? ए से बी में स्पीड का अंतर कितना आया? 10 किलोमीटर प्रति घंटे का अंतर आया। तो आपको ऐसा लगेगा कि ये व्यक्ति मेरे से तेज चल रहा है, इसलिए आपको कैसा लगेगा? गतिशील लगेगा, ठीक है। तो गति का मतलब क्या हुआ कि किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है? गति कहलाता है। और संदर्भ बिंदु, जिस बिंदु के सापेक्ष हम किसी भी वस्तु के बारे में बता पाते हैं कि वो गतिशील है या स्थिर है, तो वो बिंदु क्या कहलाता है? संदर्भ बिंदु कहलाता है। मुझे मानकर किसी भी वस्तु को अगर गतिशील या स्थिर बता रहा हूँ तो वो मैं संदर्भ बिंदु कहलाऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से आप गति के बारे में बता सकते हैं। अब आगे देखिए, इसमें हम बात करते हैं सरल रेखा में गति। तो सरल रेखा का मतलब क्या हुआ? सरल रेखा में गति का मतलब ये हो गया कि अगर मैं बात करूं, कोई भी वस्तु है वो सीधी रेखा में गति कर रही है, तो वो कैसी गति हो गई? सरल रेखा की गति हो गई। आगे हम बात करते हैं सबसे पहले गति के बारे में। तो गति के बारे में ये मैंने लिखवा दिया, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन गति कहलाती है, ठीक है। अब इसमें हम बात करते हैं संदर्भ बिंदु की। संदर्भ बिंदु, तो संदर्भ बिंदु के बारे में हम लिखेंगे संदर्भ बिंदु क्या है, ठीक है। कोई व्यक्ति जिस बिंदु के सापेक्ष अन्य बिंदुओं की स्थितियों को देखता है। अन्य बिंदुओं की स्थितियों को देखता है तो वो क्या कहलाता है? उसका संदर्भ बिंदु कहलाता है, ठीक है। अब मैंने बताया आपको कि गति में अब हम बात करते हैं विराम अवस्था में। तो ये विराम अवस्था क्या है देखिए। तो विराम अवस्था का मतलब क्या है? यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के सापेक्ष अपरिवर्तित रहती है तो हम कह सकते हैं कि वो विराम अवस्था में है, मतलब वो रेस्ट पे है, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये 3 बिंदु थे जिनके बारे में हम अभी आगे इन्हीं के बारे में हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पथ लंबाई या दूरी। तो देखिए, सपोज कीजिए कि मैं ए बिंदु पे था, ए के बाद मैं गया बी बिंदु पे। बी की दूरी थी 4 किलोमीटर। फिर मैं बी के बाद गया सी पे, सी की दूरी थी 2 किलोमीटर। फिर सी से मैं आया डी पे, डी की फिर कितनी थी? 4 किलोमीटर, ठीक है।